Hello दोस्तों, welcome back to Pradeep Giri Academy and I am Aditi Singh with you all for the another session on complex number. That is our third session. हमारा ये है third session on complex. पहले के दो जो सेशंस थे वो हमने सक्सेसफुली बहुत अच्छे से किया, बेसिक से स्टार्ट किया and everything was included from sin 7 थीटा से लेके हमने कहाँ तक निकाला लास्ट लेक्चर में sin रेज टू 7 थीटा, ये भी किया, कॉस के फॉर्म में भी किया, इसके ऊपर कुछ सम्स भी किया. ओके, सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो जाके वो वीडियोस एक बार देख लो एंड ताकि आपके वो सारे चीजें सही से हो जाए. एंड वो चीजें अगर सही है यार तो आज वाले सेशन में हम कुछ करने वाले हैं, दैट इज रूट्स. हम क्या निकालेंगे? रूट्स. झाड़ के रूट्स नहीं, आप प्लीज प्लांट्स के रूट्स हम नहीं देख रहे. वी आर फाइंडिंग आउट कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स. हम उसके आंसर्स, एक सॉर्ट ऑफ समझ लो आंसर्स निकाल रहे हैं. ओके, अब हमने लास्ट सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत सारे किए. अब हमें यहाँ पे क्या है पता है, हमें यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर निकालना है. कैसे बताओ? जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे, समझ लो मैंने आपको एक इक्वेशन दिया एस स्क्वायर प्लस 10x प्लस समझ लो 2. मैंने बस एक नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया है, प्लीज डू नॉट वो. समझ लो मैंने ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया है एंड आई वांट कि आप ये क्वेश्चन के रूट्स निकालो, यानी इसकी वैल्यूज निकालो. तो याद है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व करते थे एंड सॉल्व करते करते लास्ट में वी यूज टू गेट समथिंग दैट इज x प्लस 10 या x प्लस जो भी आएगा, x प्लस 10 इंटू x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. फिर हम क्या करते थे, x इक्वल्स टू माइनस 10, x इक्वल्स टू माइनस 1, ऐसे हम लोग आंसर्स निकालते थे. तो वो क्या हो गया, वो x एंड x की जो वैल्यूज थी वो हमारी क्या थी, रूट्स थी हमारे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, राइट. तो वही सारी चीजें हम यहाँ पे भी है, वही सारी नहीं है, बस उसको ही एक समझ लो कि जैसे वो रूट्स है वैसे आज हम हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी रूट्स निकालेंगे. ओके, सो ज्यादा भाषण नहीं, हम हमारे लेक्चर की तरफ शिफ्ट होते हैं. हमारा लेक्चर क्या है आज, रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. हम रूट्स कैसे निकालेंगे? विल यूज डी मॉर्विस थ्योरम. हम सबको डी मॉर्विस थ्योरम पता है, क्या था साइन. हमारा डी मॉर्विस थ्योरम हमें क्या कहता था कि हमें cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू n, अगर उसका पावर रेज टू n था तो उसका आंसर हमें क्या मिलता था विद डी मॉर्विस थ्योरम, cos थीटा प्लस आई साइन n थीटा. ये क्या था हमारा डी मॉर्विस थ्योरम. हम हमारे डी मॉर्विस थ्योरम को जस्ट एक नॉर्मली कैसे रिप्रेजेंट करें, मैं मतलब इतना बड़ा बड़ा लिखने से अच्छा है, डी मॉर्विस थ्योरम लिखने से अच्छा था, मैंने क्या उसे एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया DMT. बस बोलते टाइम तो डी मॉर्विस थ्योरम बट लिखूंगी ये तो समझ जाना. ओके, अब हम हमारे रूट्स कैसे निकालेंगे. अब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो कुछ चीजें थी, ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड वो सारी चीजें हम यहाँ पे यूज करेंगे. ये हमारे क्वाड्रेंगल्स थे, 4 क्वाड्रेंगल्स थे. किसी चीज में जैसे यहाँ पे सारी चीजें पॉजिटिव होती थी, ये हमारा 0 एंड 2 पाई दोनों वैल्यूज होती थी. यहाँ पे हमारा 90 डिग्री होता था, यहाँ पे हमारी पाई होती थी, यानी यहाँ पे क्या होता था 3 पाई बाय 2. ओके, ये हमारा नॉर्मल क्वाड्रेटिक था, जो हम क्वाड्रेंगल था, इसे हम देखते थे. ओके, तो अब हमारे सारे जो वैल्यूज थे वो इस सिस्टम में पॉजिटिव थे. ओके, एंड यहाँ पे कॉस, ऐसे बहुत सारे थे. ओके, सो अब हमें क्या करना है, यही चीजों को कंसिडर करना है. समझ लो हमारे पास है, यहाँ पे देखो, cos थीटा इक्वल्स टू cos 2k पाई प्लस थीटा. मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है, 2k पाई प्लस थीटा क्यों लिखा, ये हमारा 2 पाई है, राइट. अब हमारे कांस्टेंट k जो है, k की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है. यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, 2k पाई. समझ लो मैंने वैल्यू डाली k की 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 पाई आ जाएगा. यानी कि हम हमारे इसकी 2 साइकिल्स कंप्लीट कर रहे हैं. अगर 2 पाई आता, अगर हम यहाँ पे 1 डालते तो क्या आता, 2 पाई आता. यानी कि हम यहाँ पे स्टॉप आ रहे, 1 साइकिल कंप्लीट कर रहे. अगर मैंने यहाँ पे k की वैल्यू 0 डाली होती तो हमारा क्या आता, 0 आता. यानी कि वी आर हियर ओनली. मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, 2k पाई प्लस थीटा, 2k पाई प्लस थीटा. यानी कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा प्लस थीटा ऊपर की, यानी हम प्लस कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ चीजें ऐड कर रहे हैं. ओके, वही चीज है, थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे इंडिविजुअली क्या लिखी, जो थीटा होगा उसे हम कैसे लिखेंगे, 2k पाई प्लस थीटा. समझ लो यहाँ पे हमारे कॉस पाई दे दिया. मैंने आपको क्या कहा, हमारी जो थीटा की वैल्यू है वो क्या है, पाई है. तो हम यहाँ पे उसे कैसे लिख सकेंगे,
cos 2k पाई एंड हमारी थीटा की वैल्यू क्या थी यहाँ पे पाई, यानी कि प्लस पाई हमारे पास आ जाएगा। अगर ये चीज साइन के लिए लिखनी है साइन पाई तो क्या आएगा, साइन पाई इज इक्वल्स टू साइन 2k पाई प्लस पाई। ओके, वही चीज है यहाँ पे। यहाँ पे वो थीटा था, स्टैंडर्ड फॉर्म था। ऐसे इसमें भी ऐसे बहुत सारी चीजें जो आपको स्टैंडर्ड दिखाई देगी, हमें बस उसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एंड यूज करते जाना है। अब यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे पावर क्या लिया है, रेस टू एन। हमारा जो ओरिजिनल था वो क्या था, रेस टू एन वाला फॉर्म था, लेकिन अब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू वन बाय एन। कंफ्यूज मत होना, डिवाइडेड बाय एन एंड वन बाय एन में फर्क है। अगर डिवाइडेड बाय होता तो वो क्या होता, रेस टू माइनस हो जाता, रेस टू माइनस एन, लेकिन ये रेस टू माइनस एन नहीं है, दिस इज समथिंग लाइक एन रेस टू माइनस वन। ओके, तो ये गलती मत करना, यहाँ पे कोई गलती कर देगा तो प्लीज डोंट डू दैट थिंग, रेस टू माइनस वन है वो। एंड अगर मैंने आपको क्या कहा था, थीटा की वैल्यू 2k पाई प्लस थीटा थी, तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, cos 2k पाई प्लस थीटा प्लस आई साइन, नीचे लिख रही हूँ आई साइन 2k पाई प्लस थीटा। अब यहाँ पे क्या था, रेस टू वन बाय एन था। ओके, हमारा डी मॉर्वियस थ्योरम जब आप इस पर्टिकुलर चीज पे लगाओगे तो कैसे आएगा यार, दैट विल बी इक्वल्स टू cos 2k पाई प्लस थीटा। हम क्या कहते थे, जो भी हमारा कांस्टेंट रहता था उसे हम कैसे लिखते थे, cos n थीटा। एक्चुअली हम कैसे लिखते थे, cos n थीटा। अब हमारा जो n है वो तो 1/n है यार, यानी कि दैट विल बी इक्वल्स टू, हमारा वो डिवाइड हो जाएगा। जब हम 1/n कंसिडर करेंगे हमारे n को, तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, cos 2k पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाय n। साइन के लिए क्या होगा, प्लस आई साइन, हमारा एंगल क्या है 2k पाई प्लस थीटा डिवाइड बाय n। ओके, यही सारी चीज हमने ये स्लाइड में भी लिखी है एज इट इज, 2k पाई प्लस थीटा प्लस आई साइन 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n। ये चीजें आपको स्टैंडर्ड रखनी है एंड आपको अप्लाई करते जाना है एंड आपको रूट्स मिलेंगे। ओके, जो भी n की वैल्यू होगी, जो यहाँ पे n है हमारा, उसकी वैल्यू ही हमारे k के साथ टैली करेगी। यानी कि अगर समझ लो हमारा n क्या है, समझ लो 3 है, हमारा n की वैल्यू क्या है, 3 है, तो हमारा जो k की वैल्यू होगी ना वो कहाँ तक जाएगी, 0 1 2 3 आ गया ना, 1 2 3। बट हम यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, 0 से कर रहे, तो 0 को पहले लेना पड़ेगा, होल नंबर से हम स्टार्ट कर रहे, 0 1 2। अगर हमारा यहाँ पे n टू बी इक्वल्स टू 6 रहता, सपोज n इक्वल्स टू 6 रहता, तो हमारा k की वैल्यू क्या क्या आती, इट विल बी इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 एंड 5। बस, अगर ये सारी चीजें आपको हर एक बार आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। पहले k 0 डालोगे तब एक रूट मिलेगा, फिर k 1 डालोगे तब एक रूट मिलेगा, फिर 2 डालोगे तब एक रूट मिलेगा। ओके, यही चीज अगर 7 होती तो वहां पे क्या आता, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब ये था कॉन्सेप्ट, इतना ही है, इसके अंदर रूट्स में ज्यादा कुछ हमें नहीं है। इसके ऊपर सम्स आते हैं एंड मेजॉरिटी आते हैं, बस कुछ कुछ चीजें हमें और ट्रिक समझ लो, या कुछ कुछ चीजें जो हमें और समझनी है वो है कि ये वाले कुछ फॉर्मूलाज, क्या है ये फॉर्मूलाज जो हमने वहां पे लिखा, देखो 2k पाई प्लस थीटा, बस उसके जगह पे हमारी वैल्यूज यहाँ पे एंगल्स आ रही है। होप सो आप सभी को एंगल्स पता होंगे। एक बार ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट भी देख लेते हैं। हमें पता है हमारा एंगल कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या आता है, π/6, फिर आता है हमारा π/4, देन आता है π/3, देन आता है हमारा π/2, यानी कि 0 30 45 60 एंड 90 डिग्री। ओके, अब हमारा जो साइन थीटा होता है उसकी वैल्यूज क्या होती है, एंड कॉस थीटा। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो हमारे बेसिक टेबल थे, हम उसके वैल्यूज निकाल रहे हैं। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 क्या होता है, साइन 30 डिग्री इज 1/2, 45 इट्स 1/√2, 60 इट्स √3/2 एंड 90 इज 1। एंड कॉस थीटा क्या है, बस आपको ना फ्रैंकली बोलूं सिर्फ इतना याद रखना है। फर्स्ट साइन का अगर स्टेटमेंट याद रख लिया तो बाकी तो आपने तो 10th 11th 12th में बहुत किया ये सारी चीजें, बट स्टिल रिवाइजिंग कि साइन याद कर लिया तो कॉस तो एज इट इज है, सिर्फ उल्टा करना है। क्या करोगे, 90 डिग्री यहां से यहां शिफ्ट करोगे, यानी कि हम उल्टी वैल्यूज लिखेंगे, √3/2, 1/√2,
1/2 एंड 0, बस उल्टी वैल्यू लिखी। हमने क्या किया, इसे रिवर्स कर दिया, यहाँ पे ये लिखा, फिर ये कंफ्यूज नहीं होना है, बस हमने वैल्यूज को चेंज किया। जहाँ पे ये साइन 90 डिग्री वॉज 1 बट यहाँ पे cos 0 इज 1। ओके, तो अब हम ये चीजों को यूज करके कुछ वैल्यू डिड्यूस करेंगे। कैसे, समझ लो अगर आपको 1 दिया है, सॉरी 1 नहीं, हाँ 1 दिया है, यहाँ पे देखो हमने क्या दिया, इक्वल्स टू के बाजू में समझ लो 1 था। ऐसे अगर मैंने आपको दिया 6 ये जस्ट समझ लो x रेज टू 6 इक्वल्स टू 1, तो जैसे जहां भी सम्स में ऐसे फॉर्म आएंगे ना, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्यों यूज करना पड़ेगा, अब मुझे बताओ cos थीटा की वैल्यू क्या थी, cos 0 की, cos 0 was 1, यानी ये क्या हो गया 1 प्लस i हमारा एज इट इज है। sin थीटा sin 0 की वैल्यू क्या थी, sin 0 was 0, तो ये 0 हो गया, तो ये एंटायर टर्म 0 हो गया, तो हमें क्या मिला, सिर्फ 1 मिला, यानी कि 1 टू बी इक्वल्स टू cos 0 प्लस आई साइन 0। कहीं पे भी अगर 1 आ रहा है तो एट दैट इंस्टेंस इमीडिएटली आपको क्या वैल्यू डालनी होगी, cos 0 प्लस आई साइन 0। उसके बाद ये चीज हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे हमारे क्वेश्चंस में, सबसे ज्यादा मैक्सिमम हम जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस या लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह में आप देखोगे तो मैक्सिममली ये वाला फॉर्म आता है। क्या होता है, -1 टू बी इक्वल्स टू cos पाई प्लस आई साइन पाई क्यू। अब मुझे बताओ cos पाई क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे cos की वैल्यू 0 पे क्या थी, 1 थी, π/2 पे क्या थी, 0 थी, तो हमारी वैल्यू पाई पे क्या होगी, -1 हो जाएगी। नंबर लाइन के हिसाब से अगर ये पॉजिटिव 1 है तो यहाँ पे क्या है, -1 है, यानी कि हमारा cos पाई क्या होता है, -1 होता है, प्लस आई साइन पाई, साइन की वैल्यूज देखते हैं, साइन यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, 0 पे साइन 0 होता है, π/2 पे क्या होता है, 1 होता है साइन, और पाई पे क्या होगा यार, 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 0 ही आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा आई साइन 0 हो गया। अब 0 होने के बाद डिवाइड करो, अरे मल्टीप्लाई करोगे तो यार पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि -1 टू बी इक्वल्स टू cos पाई प्लस आई साइन पाई। सेम चीज यहाँ पे भी होगी, क्यों आई आया है, बिकॉज cos π/2 क्या होता है, 0 होता है, बट sin π/2 क्या होता है, 1 होता है, sin 90 डिग्री क्या होती है, 1 होती है, यानी कि i इंटू 1 ऑफकोर्स एग्जिस्ट क्या करेगा, हमारा i करेगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे है, बस हमारी जो यहाँ पे साइन है बीच में वो क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। हमने क्या कंसिडर किया है, cos π/2 माइनस sin π/2, तो एज इट इज आएगी π/2। यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो यू कैन ऑल्सो राइट इट लेस cos 3 π/2 प्लस आई साइन 3 π/2, वैल्यू तो वही आनी है। और ये एक क्वेश्चन है, आई थिंक ये एक ही साल ये फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज आई प्लस या 1 प्लस आई टू बी इक्वल्स टू √2 cos π/2 cos π/4, cos π/4 की वैल्यू क्या होती है, √1/√2 होती है, sin π/4 क्या होता है, 1/√4 होता है, तो वही चीज है यहाँ पे भी। अब 1/√4 प्लस 1/√4 की वैल्यू यहाँ पे निकाली है उन्होंने, और उसको शिफ्ट करके आपको एक फाइनल वैल्यू रिड्यूस करके दे दिया। बट हम क्या यूज कर रहे हैं, मेजॉरिटीली ये यूज करेंगे, या तो ये एक हाथ दो सम में आ गया तो आ गया। अब हम सम्स की तरफ जाते हैं। सबसे पहला सम जो मैंने कंसिडर किया है, जानबूझ के सिंपल सम लिया है ताकि हम एक बोलते ना बेसिक से स्टार्ट करते तो ज्यादा बेटर रहता है। अब मुझे बता इसका हम कैसे लिख सकते हैं, हमने क्या, हमारे पास कौन से फॉर्म थे, या तो -1 या तो 1 आ सकता था, या तो -1 या तो आई या तो -i। अगर ये वैल्यूज हमारे पास आ जाती राइट हैंड साइड में, इमीडिएटली हम हमारा वो cos पाई प्लस आई साइन पाई ये सारी चीजें लिख सकते थे, ताकि हम यहाँ पे भी पाई थी उसकी जगह थीटा थी, वहां पे क्या डाल सकेंगे 2k पाई प्लस थीटा वाला फॉर्म डाल सकेंगे। बस वही चीज हमें करनी है। तो हमें इसे क्या ऐसा करेंगे कि हमें कोई एक पर्टिकुलर ये मिल जाएगा। लेट्स डू वन थिंग, sin 6 टू बी इक्वल्स टू ये जो 1 है जस्ट शिफ्ट इट ऑन राइट हैंड साइड, तो हमें क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 -1, यानी कि x रेज टू 6 इक्वल्स टू -1। -1 की वैल्यू हमें क्या मिली थी जब हम सॉल्व कर रहे थे, तो इट वाज cos पाई प्लस आई साइन पाई, राइट, ये थी हमारी वैल्यू एक्चुअल जो हमने लास्ट स्लाइड में देखी थी, cos पाई प्लस आई साइन पाई। अब मुझे बताओ हम जब सॉल्व करते थे x² इक्वल्स टू 4 रहता था, जब ये ऐसा रहता था हम कैसे लिखते थे, x इक्वल्स टू √4 दैट इज x इक्वल्स टू 2, हम ऐसा लिखते थे ना।
अब ये √4 का मतलब क्या है, 4⁻², ये भी हम सबको पता है, तो सेम चीज हमें यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x इक्वल्स टू 6th रूट ऑफ दिस, 6th रूट ऑफ द फॉलोइंग, तो हम यहाँ पे इसे कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू cos पाई प्लस i sin पाई रेज टू 1/6, जैसे हमने स्क्वायर वाले की फॉर्म में 1/2 लिखा था, सेम चीज हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। x 1 रहता, समझ लो 2 रहता, तो x इक्वल्स टू 6th रूट ऑफ 2, दैट इज x इक्वल्स टू 2⁻1/6, हम ऐसे लिखते थे ना स्क्वायर में, सेम प्रोसेस हम 6th रूट में भी फाइंड करेंगे, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा जो फॉर्म था, देखो cos थीटा प्लस i sin थीटा रेज टू 1/n, उस फॉर्म में आ गया। यहाँ पे हमारा n क्या है, 6 है, अगर n 6 है हमारा, क्योंकि हमारा n ऐसे रहता है ना, n 6 है, तो मैंने कहा था ना k की वैल्यू क्या आएगी, फिर 6 वैल्यूज आएंगी, होल नंबर से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 एंड 5, 0 1 2 3 4 5 6 एन इक्वल्स टू 6 हो गया। एंड हमने कहां से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया, इतना याद रखना, सब्स्टिट्यूशन के टाइम पे बहुत यूजफुल रहेगा ये चीज, गलत सब्स्टिट्यूट करोगे तो गलत आ जाएगा। बट अब नेक्स्ट चीज, हमने हमारी थीटा की वैल्यू क्या डाली थी, 2k पाई प्लस थीटा या 2πk प्लस थीटा, हमारा यहाँ पे थीटा क्या है, पाई है, यानी कि हम यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2k पाई प्लस पाई, ये चीज सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या हो जाएगा फॉर्म, x to be equals to square bracket cos 2k पाई प्लस पाई, क्योंकि हमारी थीटा की वैल्यू क्या थी, पाई थी, एंड हमने वहां पे सब्स्टिट्यूट क्या किया, 2k पाई प्लस पाई, और k की वैल्यू हम धीरे धीरे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, प्लस i sin, फिर नेक्स्ट 2k पाई प्लस पाई, रेस टू क्या है 1/6, रेस टू तो था ही, रेस टू एज इट इज आएगा। अब हम क्या लगाएंगे, डी मॉर्विस थ्योरम लगाएंगे। डी मॉर्विस थ्योरम जैसे ही, या डी मॉर्विस लगाने से पहले लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे आप देख रहे हो एंगल में पाई पाई कॉमन है दोनों जगह पे, पाई वाला टर्म आप बाहर निकाल लो ताकि सम थोड़ा इजी हो जाए, 2k प्लस 1 इंटू पाई इस फॉर्म में आ जाएगा, ओके। सेम चीज यहाँ पे प्लस i sin, प्लीज एंगल को छेड़ना मत, एंगल ये कांस्टेंट भले, लेकिन आप वो तो एंगल है ना, एंगल को आप आगे नहीं शिफ्ट कर सकते, वरना बच्चे कभी कभी क्या करते हैं एंगल को ही, अब ये cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा है, आप इसको 2 cos थीटा नहीं लिख सकते यार, ये गलत है, दिस इज टोटली रॉन्ग। है हमारा क्या है 2 थीटा, हमारी एंगल है, वी कैन नॉट टच दैट थिंग, भले वो कांस्टेंट हो, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, भले पाई हमारा कांस्टेंट है बट वी शुड नॉट टच दैट थिंग, प्लस 1 पाई, ये क्या हो जाएगा 2k पाई प्लस 1 पाई, हमने क्या किया बस पाई को कॉमन ले लिया, अगर आप पाई को अंदर मल्टीप्लाई भी करोगे तो क्या मिल रहा है 2πk प्लस पाई मिल रहा है, वही तो डिजायर्ड है, तो हमें कोई फर्क तो पड़ना है नहीं। अब डी मॉर्वियस थ्योरम लगाओ, लिख दो बाय डी मॉर्वियस थ्योरम, दैट इज इक्वल्स टू, क्या कहता है ऊपर जो पावर है वो कहाँ आ जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी, 2k पाई प्लस 1 पाई। फिर भी अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एंगल जो है ना हमारा, समझ ऐसे लिख लो या छोटा डैश मार दो, उसके ऊपर ही आएगा, ऐसा पूरा लिखोगे तो भी चलेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, बट मेरे हिसाब से तो ऐसे लिखो, प्लस i sin 2k प्लस 1 π/6, क्यों π/6, बिकॉज हम वहां पे देख रहे थे ना 1/6 है, तो 1/6 को आप लिखोगे n पाई, यानी कि कैसे हो जाएगा n थीटा है, हमारी n की वैल्यू क्या है 1/6 है, तो सेम प्रोसेस हमारा 6 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, बस ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये तो डिजायर्ड फॉर्म था, यहाँ तक हम आ गए, स्टॉप कर दो। अब क्या करना है, हमारे पास k की वैल्यूज थी, इंडिविजुअल k की कितनी वैल्यू थी 0 1 2 3 4 एंड 5, हमें 5 या 6 बार हमें ये आइट्रेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले when k is equals to 0, जब ऐसे लिखो आप वहां पे कि when if you want marks तो you need to do this, अगर मार्क्स नहीं करोगे तो यहाँ तक सॉल्व कर दोगे तो यहाँ तक तो सब सॉल्व कर देंगे यार, बट उन्होंने आपको बोला क्या है क्वेश्चन में, सॉल्व एंड फाइंड द रूट्स, तो रूट्स निकालने के तो करना पड़ेगा, 0 डाल दो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, जहां पे भी आपको k दिख रहा है ना यहाँ पे जस्ट पुट 0, तो अगर आप यहाँ पे 0 डाल दोगे तो क्या बचेगा आपके पास 2 × 0 + 1
पाई बाय 6 प्लस आई साइन 2 इंटू 0 प्लस 1 पाई बाय 6। अब नेक्स्ट क्या है, 2 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है, और 0 प्लस 1 इज 1, यानी कि 1 इंटू 1 पाई बाय 6 क्या होगा, पाई बाय 6 होगा, यानी कि कॉस पाई बाय 6 प्लस आई साइन सेम पाई बाय 6। पाई बाय 6 यानी कि कॉस 30 एंड साइन 30। कॉस 30 क्या होता है, √3/2 होता है, प्लस आई साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है, सॉरी 1/2 होता है, यानी कि यू कैन राइट इट डायरेक्टली टू बी इक्वल्स टू √3 प्लस आई डिवाइडेड बाय 2। मैंने इन दोनों को रैशनलाइज तो था ही ऑलरेडी, बस हमने क्या किया, डिनोमिनेटर सेम था इसके लिए इन दोनों को मर्ज करके क्या हमारा फर्स्ट वैल्यू मिला, ये हमारी क्या है, फर्स्ट रूट, फर्स्ट वैल्यू है। सेम प्रोसेस वी नीड टू फाइंड फॉर व्हेन k इक्वल्स टू 1। अब k इक्वल्स टू 1 के लिए क्या होगा, अगेन दैट इज इक्वल्स टू cos 2 इंटू 1 प्लस 1 पाई बाय 6 प्लस आई साइन 2 इंटू 1 प्लस 1 पाई बाय 6। अरे यार, दैट इज इक्वल्स टू cos 2 इंटू 1 इज 2, 2 प्लस 1, ये प्लस 1 क्या होगा, 3 पाई बाय 6, यानी कि 3 से डिविजिबल है ना दोनों, यानी कि पाई बाय 2 आ गया, पाई बाय 2 यानी कि cos पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2, जो यहाँ पे है सेम ऑपरेशन तो यहाँ पे भी कर रहे तो वैल्यू सेम ही आनी है। cos पाई बाय 2 क्या होता है यार, 0 होता है, प्लस आई साइन पाई बाय 2 इज 1, यानी कि हमारी वैल्यू क्या आई, आई, ये क्या हो गया हमारा सेकेंड वैल्यू हो गई। सेम प्रोसेस अगेन करते रहना है, कहाँ तक, k टू बी इक्वल्स टू 5 तक करना है। व्हेन k इक्वल्स टू 2 दैट इज x इक्वल्स टू cos 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू पाई बाय 6 प्लस आई साइन 2 इंटू 2 प्लस 1 पाई बाय 6 दैट इज इक्वल्स टू cos 4 प्लस 1 इज 5 पाई बाय 6 प्लस आई साइन 5 पाई बाय 6। अब इतने बड़े की तो वैल्यू हमें पता नहीं है, राइट, पता नहीं है तो डोंट टच इट, ऐसे ही रहने दो, बट स्टिल आई एम सेइंग यू इसकी वैल्यू क्या आती है पता है, √3 प्लस आई अपॉन 2। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डोंट राइट। ये क्या हो जाएगा, माइनस में आता, सॉरी वो ये क्या है हमारा थर्ड वैल्यू है। नेक्स्ट व्हेन k टू बी इक्वल्स टू 3, अगेन सेम प्रोसेस, 2 इंटू 3 प्लस 1 पाई बाय 6 प्लस आई साइन 2 इंटू 3 प्लस 1 पाई बाय 6। आप वैल्यू नहीं निकालोगे ना, समझ लो किसी को वैल्यू एट दैट इंस्टेंस नहीं आ रही तो छेड़ो मत, ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे मत छोड़ना, कैलकुलेट करके छोड़ना, यानी कि 6 प्लस 1 2 इंटू 3 इज 6, 6 प्लस 1 इज 7, 7 पाई बाय 6 इधर तक लिख के छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। एंड इफ यू वांट सॉल्व करने के लिए तो मुझे बताओ, मैं वाला मेथड भी बता देती हूँ। यहाँ पे क्या होता है ना, पाई बाय 6 है तो कैसे क्या ऐसा करोगे यहाँ पे कि यू विल गेट 7 पाई बाय 6 उसका आंसर, हम ऐसे वो करते हैं, जैसे कि दिस विल बी लाइक पाई प्लस पाई बाय 6, बताती हूँ, साइन पाई प्लस पाई बाय 6, ये ऐसा आ जाएगा, क्यों, अब यहाँ पे देखो रैशनलाइज करोगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, 6 पाई प्लस पाई बाय 6 यानी कि 7 पाई बाय 6 आ गया ना डिजायर्ड आंसर। अब पाई प्लस पाई बाय 6 लिखा आपने तो इसके बाद पाई है यानी कि साइन चेंज नहीं होगा, साइन तो वैसे का वैसे ही रहना है, पाई प्लस पाई बाय 6 बोला यार इन्होंने आपको, यानी कि साइन हमारे जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है वहां पे तो हमारा साइन नेगेटिव होता है, राइट, तो हमारा यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ पाई बाय 6, पाई बाय 6 यानी कि साइन 30 दैट इज इक्वल्स टू 1/2, तो वो आता, तो इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, दैट्स व्हाई आई डिडंट से, क्योंकि इतना जब आप कर दे तो इतना लेंदी क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आना है, कितना करोगे यार, ज्यादा करके भी मतलब नहीं है। बट स्टिल इफ यू वांट तो आप वो वाला मेथड, आपको याद होगा आपने ट्रिग्नोमेट्री में किया होगा वो चीज कि चेंज करते हैं, पाई बाय 2 होता है तो हम चेंज करते हैं, एंड अगर पाई है तो नॉर्मली हम हमारे
तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसे टच नहीं करते, उसे एज इट इज कैरी करते हैं। फिर वो कौन से क्वाड्रेंगल में लाई करता है, किस क्वाड्रेंगल में कौन सा पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में सब होते हैं, वैसे सारी चीजें। फिर पाई प्लस पाई बाय 6 था, तो पाई यानी कि हमारा जो 0 के अपोजिट में आता है, प्लस पाई बाय 6 करते तो मतलब वो थर्ड ट्रायंगल में आता, थर्ड क्वाड्रेंगल में आता। तो ऐसे कॉस के लिए भी आपको करना पड़ता है, तो क्यों करना है यार, इतना हो रहा है, रहने दो इतने में, कोई आपको मार्क्स टच नहीं करेगा। बट अगर आपकी मैम कह रही है आपको क्लास में, जब आपको सिखाया जा रहा है, समझ लो अब मैं सिखा रही हूँ, अकॉर्डिंग टू मी इतना कर दोगे तो ठीक है, बट स्टिल इफ योर फैकल्टी रिक्वायर्स दैट थिंग तो यार करो, क्योंकि कैसा होता है ना, कभी कभी वो आधा मार्क्स के लिए फिर आपको काट देती है मार्क्स, तो वी डोंट नीड दैट थिंग। 2 into 4 plus 1 pi by 6 plus I sin 2 into 4 plus 1 pi by 6, that is equals to cos 8 plus 1 is 9 pi by 6. यहाँ पे this will be 3 2 3 pi by 2 plus I sin 3 pi by 2. अब हमें पता है cos 3 pi by 2 क्या होता है, 0 होता है, बट sin 3 2 जहां पे वैल्यूज पता है वहां पे डाल दो, बट I sin 3 pi by 2 क्या होता है, -1 होता है, यानी कि यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ I आएगी। अब लास्ट स्टेप, व्हेन k to be equals to 5, जब हमारा k 5 होता, that is equals to cos 2k, that is 2 into 5 plus 1 pi by 6 plus I sin 2 into 5 plus 1 pi by 6, that is equals to cos 2 into 5 is 10, 10 plus 1 is 11, 11 pi by 6 plus I sin 11 pi by 6। ये हो गया हमारा k equals to 5 तक की रूट्स, हमारे ये सारे क्या हो गए, रूट्स, आई एम सो सॉरी, रूट्स हो गए हमारे। थोड़ा सीजनल वेदर चेंज हो रहा है, इसकी वजह से ये हमारे रूट्स थे। फाइनल स्टेटमेंट में अगर आपको लिखना है तो यू कैन राइट कि हमें कौन से रूट्स मिले, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रूट 3 plus 1 by 2 मिला, इसके अलावा हमें क्या मिला, पॉजिटिव एंड नेगेटिव I मिला, उसके अलावा हमें क्या मिला, ये एक मिला, cos पाई 11 pi by 6 plus I sin 11 pi by 6, एंड एक और मिला ना cos 7 pi by 6 plus I sin 7 pi by 6। तो ये सारी चीजें इफ यू वांट फाइनल स्टेटमेंट में लिख दो, वरना जब आप लिखोगे तो एट दैट इंस्टेंस ही उसको जस्ट एक रेक्टेंगल में डाल दोगे ना तो भी चलता है, इतना कोई माइंड नहीं करता। ओके, ये था नॉर्मल क्वेश्चन हमारा। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है छोटा सा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं किया है, बस यहाँ पे मैंने एक डॉट डाल दिया, डॉट नहीं है यार, वो I है हमारा, एंड मैंने यहाँ पे साइन चेंज किया है, दैट इज x raised to 6 minus I equals to 0, यानी कि आप हिंट भी दे देती हो आपको कैसे सॉल्व करोगे। x raised to 6 equals to I को उस तरफ शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव I हो जाएगा, एंड पॉजिटिव I की वैल्यू क्या होती है, cos पाई बाय 2 प्लस I sin पाई बाय 2, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, बीच में आएगी। फिर इसके बाद ये 6 है यहाँ पे, तो वहां पे जाते जाते दिस विल बी उस साइड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, यानी कि हमारा n यहाँ पे क्या है, 6 है, k क्या हो जाएगा, 6 तक आएगा, यानी 6 तक नहीं 5 तक आएगा, बट 6 आइटरेशंस होंगे, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे 6 आएंगे, सॉरी 5 तक आएगा, k टू बी इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ तक आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। एंड यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू क्या डालोगे यार, 2k पाई प्लस पाई बाय 2, ये इस फॉर्म में समथिंग आएगा, वो आप सॉल्व कर लेना, देखते सॉल्व होता है क्या, ट्राई करना, बहुत इजी था, मैं ज्यादा कुछ नहीं है, लेंदी नहीं है, नॉर्मल है, थीटा की वैल्यू डालनी है, पाई को कॉमन निकालना है, अगर निकाल सकते हो तो, नहीं निकालना है तो एज इट इज रहने दो, टच मत करो उसको, बस सॉल्व करते जाओ एंड फाइनल आंसर निकालते जाओ। जहां पे भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू डाल सकते हो थीटास की, वहां पे आप डाल दो एंड वैल्यूज निकाल दो, लास्ट स्टेटमेंट लिख दो। ये आप इतना सा छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा आधा पेज बढ़ेगा और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व कंप्लीटली द इक्वेशन। ये क्वेश्चन, ये टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, प्लीज बी वेरी केयरफुल। सिर्फ ऐसा नहीं है कि x इक्वल्स टू ये नॉर्मल क्वेश्चन दिए रहेंगे, नहीं, अब ये ऐसा क्वेश्चन भी आता है, इसके रूट्स कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बट इसमें इन्होंने हमें क्या कहा है, सॉल्व कंप्लीटली द इक्वेशन दिस। छोटे थे हम तो सॉल्व कंप्लीटली या सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता था, कि सॉल्व कंप्लीटली ऐसा आता था ना,
अब हमें क्या करना है, ये 10 x रेज टू 10 प्लस 11 x रेज टू 5 प्लस 10 टू बी इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करना है, खाने की चीज नहीं है, दिस कैन बी ओनली डन बाय एज दैट वी आर इंजीनियर्स ना, दैट्स व्हाई वी आर इंजीनियर्स। अब यहाँ पे क्या करोगे, x रेज टू 10 है प्लस 11 x रेज टू 5 है। यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, दिस इज नथिंग बट x रेज टू 2 रेज टू 5 यानी कि x रेज टू 10 सेम। अब यहाँ पे आप x रेज टू 5 देख रहे हो एंड यहाँ पे x रेज टू 5 देख रहे हो। तो अब आप क्या कर सकते हो पता है, सम को छोटा करने के लिए यू कैन सब्स्टिट्यूट x रेज टू 5 टू बी इक्वल्स टू y या a या b या c, जो भी आपको डालना है, व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल विद द अल्फाबेट्स और वेरिएबल्स। तो आप क्या करो, x रेज टू 5 इक्वल्स टू y, मैंने ये डाल दिया तो इमीडिएटली ये क्या हो जाएगा यार, दिस विल बी नथिंग बट, मैंने यहाँ पे गलत लिखा, दिस विल बी ऐसा। अब आप जहां पे आपको x रेज टू 5 दिख रहा है वहां पे आप क्या करो, y सब्स्टिट्यूट करोगे। अब यहाँ पे आप y सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो y रेज टू 2 है तो y स्क्वायर हो जाएगा प्लस x रेज टू 5 डायरेक्टली है तो हमारा जो y का डिग्री होगा वो क्या होगा, 1 होगा प्लस 10 के साथ कुछ नहीं है तो प्लस 10 हमारा एज इट इज हो गया। अब आ गया ना बच्चों वाले क्वेश्चन पे, 6th स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन पे आ गए हम। देखो y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 10। अब किसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर नहीं आ रहा है सॉल्व करने, बस कैलकुलेटर उठाओ। उससे पहले नंदिनी दीदी का एक वीडियो है आपके पास कैलकुलेटर वाला, उस साइंटिफिक कैलकुलेटर वाला, उससे देखो, उसमें क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन सारी चीजें। स्टिल इफ यू आर नॉट एबल टू डू तो मैं स्टेप्स बता देती हूँ, जस्ट स्विच ऑन योर साइंटिफिक कैलकुलेटर्स, कोई भी यूज कर सकते हो यार। बहुत लोग पूछते हैं कि मैम कौन सा ले, लेटेस्ट ले, ये ले वो ले, ज्यादा कुछ मत जाओ, जो नॉर्मल सा सजेस्टेड है वो ले लो। ज्यादा बटन वाले लोगे ना, हाईफाई वाले, तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, तो ऐसा मत करना। ज्यादा जब फंक्शनैलिटीज बढ़ती है ना तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, तो डोंट डू दैट थिंग। इंजीनियर्स को रिक्वायर्ड है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट यूज द ओके वन। सो हमें क्या करना पड़ेगा, मोड वाला एक ऑप्शन होता है या इक्वेशन वाला डायरेक्टली आपके इसमें ऑप्शन होगा, डिपेंड करता है कैलकुलेटर टू कैलकुलेटर, वो भी वैरी करता है। मोड 3 बार प्रेस कर, मेरे कैलकुलेटर में कैसा था, आई विल लेट यू नो। मोड 3 बार प्रेस करने के बाद इक्वेशंस आता था, इक्वेशंस में आपको आते थे डिग्रीज चूज करने के लिए। यहाँ पे हमारी डिग्री क्या है इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होती है, 2 होती है, यानी हम जब 2 डिग्री यूज करेंगे फिर हम क्या करते थे, फर्स्ट टर्म की वैल्यू, सेकंड टर्म की वैल्यू डालनी पड़ेगी एंड फोर्थ टर्म की वैल्यू डालनी पड़ेगी। आपका जो कैलकुलेटर होगा ना उसमें कैसे आएगा पता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू बी इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ पे ना आपके कैलकुलेटर्स में ऐसे बॉक्स आएंगे छोटे छोटे इसके प्लेस के ऊपर। तो व्हाट यू नीड टू डू इज सिंपली a इक्वल्स टू, जो यहाँ पे a इक्वल्स टू 1 है, फिर 11 है, फिर 10 है, तो आप ऐसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इक्वल्स टू कर दो एंड यू विल गेट डायरेक्टली द आंसर दैट इज इन द फॉर्म। आपको जो कैलकुलेटर में आंसर आएगा ना वो कैसा होगा पता है, x इक्वल्स टू 10 माइनस 10 एंड अगेन x इक्वल्स टू माइनस 1। ये क्वेश्चन, ये वाला जब आप सॉल्व करोगे ना, ये वाला जब आप एंटर करोगे वैल्यूज, तो आपको इस फॉर्म में आंसर्स आएंगे। तो अब ये फॉर्म में आंसर्स है, एज इट इज उठा सकते हो, लेकिन कहीं कहीं पे यू नीड टू शिफ्ट दिस, दैट इज x प्लस 10 एंड x प्लस 1 टू बी इक्वल्स टू 0। एक्चुअली जब हम हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सॉल्व करते हैं, हमारी वैल्यूज तो यहाँ पे y है, यहाँ पे मैंने x लिया था इसलिए मैंने ऐसा बताया, तो इसे हम वैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब अनदर मेथड आर रेगुलर मेथड, हम कैसे सॉल्व करते हैं, रेगुलर मेथड से जाते हैं यार। अगर कैलकुलेटर अभी तक आपने परचेस नहीं किया है तो कर लो, बट स्टिल विल डू दैट थिंग। अब ये क्या है, हमारा टर्म 10 है, हमें ऐसे सॉल्व करना है इसको कि हमें आंसर क्या ऐड करके 11 मिलना चाहिए, दैट इज एक्स स्क्वायर। 10 के ऐसे कौन से फैक्टर्स है, दैट इज 10 1s are 10 बट 10 प्लस 1 is 11, दिस विल बी 10y प्लस 10 टू बी इक्वल्स टू 0। अब y कॉमन निकाल लोगे इसमें तो y प्लस 10 आएगा एंड दूसरे से क्या आएगा, y प्लस 1 टू बी इक्वल्स टू 0। अब दो अलग अलग इक्वेशंस मिल जाएंगे, दैट इज y प्लस 10 टू बी इक्वल्स टू 0 और y प्लस 1 टू बी इक्वल्स टू 0, दैट इज y इक्वल्स टू -1, 10 उस तरफ चला गया -10 एंड y इक्वल्स टू -1। हमें हमारे पास दो वैल्यूज मिले y के, यानी कि काम बढ़ गया। कैसे काम कैसे बढ़ा, हमारा ओरिजिनली हमने क्या कंसिडर किया था, अब उसके अंदर रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या मिला था हमें,
x रेज टू 5 इक्वल्स टू y, y की वैल्यू क्या मिली एक बार, -10 मिली। नेक्स्ट टाइम क्या मिली, x रेज टू 5 इक्वल्स टू y था, x रेज टू 5 टू इक्वल्स टू -1 हो गया। दो वैल्यूज मिल गई, दोनों लोग के लिए अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो, मैम आपने पढ़ाया -1 1 माइनस आई एंड आई के लिए, कि -10 को हम कैसे करेंगे। सिंपल है यार, क्यों इतना कॉम्प्लिकेट करना, खाना ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं जाना चाहिए ना, उल्टा हाथ से क्यों खाना। अब 10 इंटू -1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू -10। यार इतना फंडा तो हम सबको पता है, इससे ज्यादा दिमाग क्या लगाओगे। नॉर्मल दैट इज -10, अगर -10 आपको आउटपुट चाहिए दैट विल बी 10 इंटू -1, बट -1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, cos पाई प्लस आई साइन पाई, और ये हमारा जो 10 है वो एज इट इज रहेगा, उसे हमें टच नहीं करना है, ऐसे ही रहेगा 10 हमारा। अब नेक्स्ट सिंबल रेज टू 5 है, हम यहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो मैंने बताया था ना क्या हो जाएगा, एंटायर 5 10 cos पाई प्लस आई साइन पाई। तो हम क्या करेंगे, इसे विल राइट इट इंडिविजुअली, 5 मतलब 10 5th रूट ऑफ 10, एंड इसके ऊपर क्या आएगा, हम हमारे नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे 1 बाय n के फॉर्म में, पाई बाय 1 बाय 5। यहाँ पे हमारी n की वैल्यू क्या है, 5 है, यानी हमारा k कहाँ तक जाएगा, 4 तक ही जाएगा, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम होल नंबर, एंड 4 0 1 2 3 एंड 4 यहाँ तक जाएगा। अब यहाँ पे एक और स्टेप कर देती हूँ, एंड बाकी का आप करोगे, x इक्वल्स टू 5 5th रूट ऑफ 5, ये हर स्टेप में आपको रिपीट करना पड़ेगा। अगर आप k की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हो फिर भी आपको ये सारी चीजें लेके चलनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हमारे पाई की वैल्यू, पाई थीटा हम लिखते थे ना, थीटा टू बी इक्वल्स टू 2k पाई प्लस थीटा, हमारे यहाँ पे पाई है थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2k पाई प्लस पाई, यहाँ पे ये वैल्यू डाल दो, दैट इज cos 2k पाई प्लस पाई प्लस आई साइन 2k पाई प्लस पाई 1/5 रेज टू 1/5। ओके, अब नेक्स्ट डी मॉर्विस थ्योरम लगा दो, या फिर जो मैंने पहले स्टेप बताई थी, दैट इज पाई को हमारे कॉमन ले लो, 2k प्लस 1 पाई प्लस आई साइन 2k प्लस 1 इंटू पाई, हमारा पाई तो कॉमन था, कोई फर्क नहीं पड़ना है उससे। अब डी मॉर्विस थ्योरम लगाओ, बाय डी मॉर्विस थ्योरम हम क्या करेंगे, जितना भी n वाला पार्ट है उसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 5th रूट ऑफ 10 हर स्टेप में लेना है उसको, 2k प्लस 1 पाई बाय 5 आ गया, प्लस आई साइन 2k प्लस 1 पाई बाय 5, ये आ गया हमारा डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करके हमारे जो फाइनल आंसर है वो इधर तक आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, k इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड 4, इन चारों के लिए वैल्यूज निकालनी है। चलो निकालते हैं। क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, k की वैल्यू क्या डालोगे आप, when k इक्वल्स टू 0, जब k 0 डालोगे तो ये एंटायर टर्म क्या हो जाएगा, 2k 2 इंटू k है, k की वैल्यू 0 डाल दी तो 0 प्लस 1 इज 1, तो 1 इंटू पाई बाय 5, यानी कि k की वैल्यू जब हम 0 लिखते हैं तो यू कैन डायरेक्टली राइट इट टू बी एज x टू बी इक्वल्स टू, ये एज इट इज आएगा। अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ cos पाई बाय 5 प्लस आई साइन पाई बाय 5। नेक्स्ट k टू बी इक्वल्स टू 1, जब k 1 हो जाएगा तो ये क्या होगा, 2 इंटू 1 इज 2, 2 प्लस 1 is 3, that is 5th root of 10, cos 3 pi by 5 plus I sin 3 pi by 5. Next, आगे for k to be equals to 2, k जब हमारा 2 हो जाएगा तो x क्या होगा, k जब 2 हो गया that will be 2 into 2 is 4, 4 plus 1 is 5 and 5 pi by 5 क्या होगा यार, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, सिर्फ पाई बचा। अब हमें cos पाई की वैल्यू तो पता है, तो इफ यू वांट टू सब्स्टिट्यूट वो पाई की वैल्यू तो भी आपको चलेगा। जैसे cos पाई क्या होता है, -1 होता है, बट आई साइन पाई क्या होता है, 0 होता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास 5 इंटू -1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5th रूट ऑफ 10 हो गया।
नेक्स्ट k टू बी इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 5, k की वैल्यू 3 डाल दी तो क्या होगा 6 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 7, यानी कि cos 7 पाई बाय 5 प्लस i 7 पाई बाय 5। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, k की वैल्यू लास्ट है हमारा, k की वैल्यू क्या डालनी होगी 4, k टू बी इक्वल्स टू 4 दैट इज x टू बी इक्वल्स टू 5, फिफ्थ रूट ऑफ दिस cos 4 डाल दोगे तो क्या आएगा 2 इंटू 4 इज 8, 8 प्लस 1 इज 9, 9 पाई बाय 5 प्लस i साइन 9 पाई बाय 5। ये हो गए हमारे पहले 5 रूट्स, बट हमारे पास ये रूट्स है, इसके साथ साथ वी हैव वन मोर कंडीशन टू बी चेक्ड, कंडीशन नहीं है, वन मोर सिचुएशन दैट इज फॉर y टू बी इक्वल्स टू, या जो था हमारा -1, x टू बी इक्वल्स टू -1, ये वाला x रेज टू 5। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, x टू बी इक्वल्स टू x रेज टू 5 टू बी इक्वल्स टू -1, -1 के लिए क्या था हमारे पास cos पाई प्लस i साइन पाई। अब i साइन पाई तो इसको 5 को उस तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा cos 5 पाई प्लस i साइन पाई रेज टू 1/5। इधर हमें कोई एक इंडिविजुअल टर्म की दिक्कत है ही नहीं, सिर्फ नॉर्मल हमारा ये क्वेश्चन है। अब क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू आपको क्या डालनी होगी, पाई टू बी इक्वल्स टू 2k पाई प्लस पाई डालोगे। अब इसमें से हम पाई को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इस फॉर्म में आ जाएगा। सेम प्रोसेस है, ज्यादा कुछ नहीं है, सेम जो हमने वहां पे किया, 2k पाई प्लस i साइन 2k प्लस 1 पाई रेज टू 1/5। अगेन डी मॉर्वियस थ्योरम, सेम प्रोसेस, डी मॉर्वियस थ्योरम लगाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ डिवाइड किससे करोगे आप, पाई बाय 5 से, 1 पाई बाय 5 आ जाएगा आपका हर जगह पे। तो ये क्या हो जाएगा, x टू बी इक्वल्स टू cos ऑफ 2k प्लस पाई 1 पाई बाय 5 प्लस i साइन 2k प्लस 1 पाई बाय 5। अब आपको एक और छोटा सा टास्क, अब हमें पता है k की वैल्यू क्या थी 0 1 2 3 एंड 4, बिकॉज हमारी n की वैल्यू क्या थी 5 थी, इसके लिए हमने होल नंबर से कंसिडर करके उसे क्या लिखा 4 तक लिखा। अब छोटा सा टास्क आप सबके लिए ये कि एक बार k की वैल्यू 0 1 2 3 4 ये पांचों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड k की वैल्यू निकालो, एंड आपके पास इस प्रकार से कितने रूट्स मिलेंगे, 10 रूट्स आपको मिल जाएंगे आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। एंड ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का हो सकता है, या फिर बैड लक होगा तो शायद 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये था हमारा छोटा सा एक क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी बट सेम प्रोसेस जो हमने पहले सॉल्व किया था। ओके, सो होप आपने ये चीज को समझी होगी। एंड नेक्स्ट सेशन में जब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में जाएंगे तो हम क्या पढ़ने वाले पता है, सर्कुलर फंक्शन पढ़ेंगे, हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ेंगे, सेपरेशंस पढ़ेंगे, इमेजिनरी एंड रियल पार्ट के। सो अभी चैप्टर चालू हुआ है यार, भले थर्ड सेशन है लेकिन बस चैप्टर चालू है हमारा, बहुत मस्त लेक्चर है ये, बहुत मस्त चैप्टर है ये, आई एम सो सॉरी। सो होप आपने पूरे सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ प्रदीप गिरी एकेडमी। ऐसे ही प्यार दिखाओ, कमेंट करो अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई दिक्कत हो रही है सम सॉल्व करने में, एंड और सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि आपको सारे वीडियोस बहुत अच्छे से प्लेलिस्ट में मिलेंगे एंड सारे चैप्टर सारे सब्जेक्ट्स आपके हो जाएंगे यार। मैकेनिक्स चालू है, केमिस्ट्री चालू है, हमारे राहुल सर आपके साथ है, आप सभी के साथ है। सो थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार दिखाना। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।